औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा ग्रेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है उसका सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट लेंगे। और अगर किसी भी लेक्चर का किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसको क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकता है इसका पीडीएफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, हाउ कैन वी मिनिमाइज एब्सेंटिज्म इन स्कूल। स्कूल के अंदर ये बहुत ही बड़ा मसला है कि ज़्यादातर ये जो गैर हाजिरी है इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जाहिर बात है ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन मिनिमाइज एब्सेंटिज्म थ्रू प्रोविजन ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है? द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑल द नेसेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एड्रेस्ड। हर एक बंदे की जितनी भी नेसेसिटीज है उसको जब एड्रेस किया जाए तो उसको हम कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जाहिर बात है एब्सेंटिज्म कम होगा, स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे। ठीक है, प्रोवाइड मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करना। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज एन आर्च, इट इज अ पुश which speed up an activity to achieve the goal of the organization। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन। तो हमने मोटिवेशन भी प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट को। अवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये बहुत बड़ा काज है एब्सेंटिज्म का। जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट? द टाइप ऑफ पनिशमेंट विच काज फिजिकल पेन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट को अगर हम अवॉइड करें, मोटिवेशन को हम जो है करें, और कंटिन्यूस एनवायरनमेंट को हम जो है प्रोवाइड करें। एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर ईच इंडिविजुअल हैज इक्वल इक्वल इम्पोर्टेंस। जब हम ऐसी लर्निंग करते हैं या ऐसी टीचिंग करते हैं कि उसमें हर एक बंदे की जो नीड्स और जो ज़रूरियात होते हैं उसको हमें एड्रेस करें, दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये ग्रुप लर्निंग नहीं होती। इंडिविजुअलाइज का मतलब है हर एक स्टूडेंट पे हम फोकस करते हैं, चाहे वो स्लो लर्नर है, चाहे वो गॉड गिफ्टेड है, चाहे वो फास्ट लर्नर है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं उसको करते हैं। ठीक है, एड्रेस करते हैं। ठीक है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर इंटर डिपेंडेंट आर नॉट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है इंटर डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ, ये कुछ SMS आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि आया जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है ये इंटर डिपेंडेंट है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक डेटा फॉर एग्जांपल रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है उसमें कंसिस्टेंसी है, अगेन एंड अगेन वो सेम रिजल्ट दे रहा है, तो वो वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर एक डेटा वैलिड है तो जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वैलिड डेटा वो होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा कर रहा हो। ठीक है, तो अभी एक चीज फॉर एग्जांपल वैलिड है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो। लेकिन रिलायबल डेटा वो होगा जो कि कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट देता है। तो जब कंसिस्टेंटली हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वैलिडिटी है। तो वो टेस्ट जो जिसमें रिलायबिलिटी होगी तो वो वैलिड हो सकता है। लेकिन एक वैलिड टेस्ट जो है जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो। ठीक है, यहाँ पर आंसर मैंने नहीं लिखा है, वो मैं भूल गया हूँ। तो रिलायबल डेटा जो है वो वैलिड हो सकता है, जबकि वैलिड डेटा रिलायबल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो रिलायबल हो। ठीक है, तो ये दोनों इंटर डिपेंडेंट है। इसका आंसर यही है। ठीक है, इस्लाम क्लियरली सेज दैट अर्ली एजुकेशन शैल बी एक्वायर्ड इन होम, हाउ विल यू जस्टिफाई इट। क्वेश्चन नंबर 27 है, इस्लाम क्लियर कट कहता है कि जो अर्ली एजुकेशन है ये घर के अंदर फैमिली में जो है एक्वायर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही है। तो अगर हम देखें तो ठीक है, इस्लाम की तो ये तालीमात है कि जो अर्ली एजुकेशन है
वो घर के अंदर ही और फैमिली से ही सीखी जाती है। लेकिन प्रोहिबिट भी तो नहीं करता, मतलब मना भी तो नहीं करता कि एजुकेशन जो है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन को हम अगर स्कूल भेज दे, ठीक है, तो नहीं सीख सकते, ठीक है, हाँ जोर देता है इस पे, लेकिन वो मना भी नहीं करता। तो इसका आंसर जो है इस तरह हम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्हाट आर इट्स टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर हमारा जो जो टीचर का काम होता है वो बिहेवियर के साथ होता है, स्टूडेंट के बिहेवियर को उसके बिहेवियर में चेंज लाना, दिस इज समथिंग लर्निंग, ठीक है। तो हम स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह के कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, चेंज द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक तरीके से, आप कहते हो कि नहीं इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह करना है। वो जो द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट का, वो आपने या लर्नर का, वो आपने चेंज करना है। तो दिस इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मीन टू चेंज द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, ये इसकी डिफिनेशन है। लेकिन अभी इसके टेक्निक क्या है। एक तो री है, री के जरिए हम क्या करते हैं, री के जरिए हम स्ट्रेंथन करते हैं कंडीशनिंग के जरिए। एक जो हमारा स्टिमुलस होता है, दूसरा हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो दो स्टिमुलस और एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम कंडीशनिंग करके उसके हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, सुबह सवेरे आता है स्कूल को, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको इनाम देते हैं, उसको जो है उसके लिए क्लेपिंग करते हैं। तो जब वो मोटिवेट होता है, तो इसी एक जो है स्टिमुलस की वजह से, इसी रिस्पॉन्स की वजह से वो उसका जो दूसरा रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, दिस इज री। ठीक है, जब एक रिस्पॉन्स से या जब एक बिहेवियर की वजह से दूसरा बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा हो, दिस इज री। एक्सटेंशन का मतलब यही है रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो जो है सुबह इसलिए आता है कि हम उसको कोई टापी वगैरह देते हैं, ठीक है। तो अभी वो एक्सटेंशन है। या स्कूल से वो इसलिए भाग जाता है कि बाहर में उसको कोई चीज़ मिल रही है, कोई मतलब दुकान में जाके वो कोई खाता है, या स्टूडेंट जो है वो बाहर खेलते हैं, तो वो कोशिश करता है कि स्कूल से जो है वो गैर हाजिर रहे। तो अभी हम क्या करते हैं, वो जो इसकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है वहां पर, जो बाहर जाता है उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको रिमूव करते हैं अब्रॉप्टली। तो जब वो चीज़ खत्म हो जाती है तो बच्चा क्या करेगा बाहर जाके फिर। तो जब हम वही जो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है उसको हम रिमूव करेंगे, तो जाहिर बात है वो जो बच्चा है वो फिर स्कूल के अंदर रहेगा, तो ये एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, टाइम आउट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर, वो शोर कर रहा है या सबवर्जियो बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, तो हम उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए क्लास से बाहर निकालते हैं, दिस इज टाइम आउट टेक्निक, ठीक है। एक है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब यही है कि एक टीचर जो करता है, तो एक टीचर रोल मॉडल होना चाहिए। तो टीचर को ऑब्जर्व करते हुए स्टूडेंट क्या करते हैं, वही बिहेवियर एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल का स्टूडेंट जो है वो झूठ बोल रहा है, तो टीचर उसको तरीके से ठीक करता है कि अच्छा इस तरह बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो दिस इज मॉडलिंग। स्टूडेंट अभी क्या कर रहा है, आपको आपको मॉडल कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है वो स्टूडेंट के सामने इंटेंशनली ऐसा एक बिहेवियर करता है कि वो स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करे कि ये जो बिहेवियर है वो कॉपी करते हैं अपने टीचर से, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं ना, स्टूडेंट से हम अक्सर पूछते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो जाहिर बात है उसका फेवरेट टीचर, उसका रोल मॉडल टीचर एक ही होता है, और उसके वेज जो होते हैं, उसके आदात जो होते हैं उसको इंस्पायर करते हैं, ठीक है। एक है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी मीन उसको रिवॉर्ड देना, सिंपल। आपने अगर ये किया तो मैं आपको ये दूंगा, दिस इज टोकन इकोनॉमी। पनिशमेंट। पनिशमेंट के जरिए हम जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज लीस्ट प्रिफर्ड टेक्निक। इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट जो है ये बच्चे को बिगाड़ते हैं ज़्यादातर, और बच्चे में जो क्रिएटिविटी होती है उसमें एक फियर आ जाता है, एक खौफ आ जाता है, और उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, और वो इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता चीज़ों को, ठीक है। तो दिस इज पनिशमेंट। तो ये क्या थे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के टेक्निक थे। रीएनफोर्समेंट, एक्सटेंशन, टाइम आउट, मॉडलिंग,
टोकन इकोनॉमी एंड पनिशमेंट। अच्छा, मॉडलिंग जो है, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर और सॉरी बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और जो है इमिटेशन और मॉडलिंग, ये इसके नाम है। और बेंडोरा के बारे में हमने पढ़ा था कि इट वाज द एजुकेशनिस्ट हु डाइड रिसेंटली इन 2021। इट ही बिलोंग्स टू यूएसए, अमेरिका से उसका ताल्लुक था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वो एजुकेशनिस्ट था जो कि रिसेंटली डाई हुआ है, बहुत हो चुका है, तो है अल्बर्ट बेंडोरा। ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन क्या है, तो तीन चीजें हैं: टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सिंपल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एजुकेशन इज टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग respectively in colleges and universities to improve knowledge and develop skills। ठीक है, नॉलेज इंप्रूव करने के लिए और स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जो हम ट्रेनिंग, लर्निंग और टीचिंग करते हैं, दिस इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन flows from a more knowledgeable other to less knowledgeable other, or from experienced one to नॉन एक्सपीरियंस्ड वन, और फ्रॉम एल्डर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये है हमारे पास टीचिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस विच इज डन फॉर अ कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ट्रेनिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किया जाए। ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा टाइप है, एक है इन सर्विस, एक है प्री सर्विस। ठीक है। इन सर्विस, जब एक जो हमारे पास एम्प्लॉय होता है, वो सर्विस के दौरान उसको ट्रेन किया जाता है, दिस इन सर्विस ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और फर्स्ट जो होती है वो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, सॉरी एक एम्प्लॉय है, वो किसी नए जॉब के लिए जा रहा है, तो उस जॉब के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, तो वो प्री ट्रेनिंग जो है वो होती है। ठीक है, तो ये है ऑक्स कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन: टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग रिस्पेक्टिवली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो नहीं यहाँ तक? आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, हादिया साहिबा, हबीब रहमान जी, जी जेबुलनिसा। ठीक जी आवाज जी ओके ओके जी, ओके, जी अब थैंक कह रहे थे। यू। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लासरूम यू विल प्रिपेयर। कौन से टाइप ऑफ क्लासरूम जो है उसको आप प्रिपेयर करोगे? नंबर एक, कंडक्टिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जिसमें हर एक बच्चे की जो नीड्स है उसको हम क्या करें, एड्रेस करें, कंडक्टिव क्लासरूम। रिच इन्वायरमेंट, देखो रिच इन्वायरमेंट मैंने आप लोगों को मारियम टिसूरी जब मैं पढ़ा रहा था, तो मारियम टिसूरी की जो टीचिंग थी, ECE एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्वायरमेंट जो है इट शुड बी रिच। जितने भी एवियर्ड्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी पंपलेट्स होते हैं, पोस्टर होते हैं, तो क्लासरूम जो है वो रिच होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा जो है उसको देख के, ऑब्जर्व करके वो सीखे। ठीक है, इंटेलिजेंट क्लासरूम होना चाहिए। इंटेलिजेंट मीन मगन, सारे स्टूडेंट जो है उसमें और टीचर जो है वो मगन हो एक्टिविटीज करने में, सीखने में, पढ़ने में। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड एंड इंस्ट्रक्शन बेस्ड। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज, मैंने पहले आप लोग को समझाया कि इंडिविजुअलाइज मीन इन विच वी एड्रेस ऑल द नेसेसिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन बेस्ड का मतलब यही है कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन बेस्ड मीन के वहां पर टीचर जो है कुछ पर्पसफुल डायरेक्शन दे रहा होता है, दिस इंस्ट्रक्शन बेस्ड। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की डिफिनेशन भी यही है कि दीज आर द पर्पसफुल डायरेक्शन गिवन बाय अ टीचर। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि कौन सा टाइप का क्लास जो है आप प्रिपेयर करोगे, तो कंड्यूसिव क्लासरूम, रिच एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंट, एक्टिविटी बेस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड एंड। अच्छा जी, थोड़ा कनेक्टिविटी लो है नेट का, आवाज मेरी पहुंच रही है?
जी कंफर्म कीजिएगा। आर यू हियरिंग मी? जी ठीक है, आप ठीक है। ओके जी ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, major issues in curriculum development in Pakistan. What are the major issues in curriculum development in Pakistan? क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, पाकिस्तान के करिकुलम डेवलपमेंट में कौन कौन से मेजर इश्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा जो है मसला पाकिस्तान के एजुकेशन जो करिकुलम है उसमें यही है कि इट्स अर्बनाइज्ड। इसमें जो रिसर्च किया जाता है वो भी अर्बन एरियाज पे किया जाता है, और इस पे जो ज्यादातर चीजें इंक्लूड होती है तो वो भी अर्बनाइज्ड लोगों के लिए होती है, अर्बनाइज्ड स्कूल्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्ला तो यही है इसमें करिकुलम में कि एक तो ये अर्बनाइज्ड है। सेकंड प्ला इसमें यही है कि टीचर जो है वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए कि फॉर एग्जाम्पल एक नया करिकुलम आता है तो टीचर कहता है कि ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा दर्दिसर है, मैं ट्रेनिंग लूंगा और इस पे जो है मैं न्यू न्यू बुक्स आएंगे उसको मैं पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, एक्स्ट्रा जो है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इश्यूज है। सीक्वेंस जो है करिकुलम का फर्स्ट, ये ठीक नहीं है। करिकुलम के अंदर सीक्वेंस मीन क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, इसका जो एक सीक्वेंस बनता है करिकुलम के अंदर। ठीक ठीक, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि क्लास 6 का मैथ्स का बुक क्लास 7 के मैथ्स के बुक के लिए एक फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं है। इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। सोसाइटी नॉट एक्सेप्ट, सोसाइटी अक्सर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। कभी कहते हैं कि ये लॉर्ड मेकाले वाला करिकुलम है, कभी कहते हैं कि ये जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाला करिकुलम है इससे हमने क्या लेना देना है। ठीक है, टीचर एज बैरियर, मैंने पहले आप लोग को बताया कि टीचर जो है बहुत ही बड़ा जो है बैरियर है। टीचर खुद पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, अगर हम ये देखें तो अभी जो एसएनसी है सिंगल नेशनल करिकुलम, तो 2-3 सूबों में ये इम्प्लीमेंटेड है अप टू इंटर लेवल, लेकिन पंजाब को अगर हम देखें तो वो लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 2017 में पॉलिसीज आई थी, बलीगुर रहमान साहब ने बनाई थी, और बलीगुर रहमान साहब का ताल्लुक जो था वो पीएमएलएन से है। ठीक है, अभी अगेन वो गवर्नर है, तो जब वो गवर्नर है तो जो एसएनसी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर इसी एसएनसी की तारीफें होगी तो इससे वो जो गवर्नमेंट चला गया है पीटीआई का, तो तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। तो ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। ठीक है, लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ रिसर्च जो है ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। रिसर्च देखो, जहां पर रिसर्च होगा तो जो करिकुलम का रूट होगा, जो करिकुलम का बेस होगा वो मजबूत होगा और वो रियल सेंस पे होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेजर इश्यूज जो है वो कौन कौन से है? सीक्वेंस है, इकोनॉमिक इश्यूज है, सोसाइटी नॉट एक्सेप्ट, टीचर एज बैरियर, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, लैक ऑफ रिसर्च एंड अर्बनाइज्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज करिकुलम? हर एक, हर दूसरे इंटरव्यूअर से यही पूछा जाता है कि व्हाट इज करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम तमाम जो एक्टिविटीज होते हैं, चाहे स्कूल के अंदर है चाहे स्कूल के बाहर है, उसका एक मजमुआ है, लेकिन इट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द स्कूल। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल यही आपसे पूछा जाए कि क्लासरूम, फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो घरों में खेल रहे हैं, क्या ये को करिकुलर एक्टिविटीज है कि नहीं? नहीं, ये को करिकुलर एक्टिविटीज या करिकुलर इसलिए नहीं है कि वो स्कूल सुपरवाइज नहीं कर रही। अभी फॉर एग्जांपल क्लासरूम में जो होमवर्क दिया जाता है स्टूडेंट को, तो दिस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ऑल द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल्स, इट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द स्कूल। ठीक है, तो ये है बहुत ही वेल नोन डिफिनेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच पॉपुलेशन एस्पेक्ट इज मोर डिस्कस्ड इन करिकुलम इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर कौन सा जो पॉपुलेशन एस्पेक्ट है वो डिस्कस किया जाता है? तो दिस इज अर्बन, ये तो पहले हमने पढ़ा, जो इश्यूज थे उसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका अर्बन जो एस्पेक्ट है उसको ज्यादा टच मिला है करिकुलम के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी डेवलप करिकुलम विदाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी? ये देखो
फर्स्ट आप लोगों ने ये समझना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या और ये कौन से एरियाज पे काम करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये तीन एरियाज पे काम करता है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। तो जो लर्नर है उसको लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन, तो अगर हम ये तीनों निकाल दे करिकुलम से तो फिर हमारा करिकुलम किस तरह बनेगा। लर्नर, अभी लर्नर नहीं है तो करिकुलम आप किसके लिए बनाते हो। लर्निंग सिचुएशन, जो लर्निंग प्रिंसिपल्स है, लर्निंग थियरीज है वो नहीं है तो आप किसके लिए फिर किस तरह बनाओगे ये जो हमारे पास करिकुलम है। और लर्निंग प्रोसेस जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर यही है कि नो, बिकॉज इट डील विद लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशंस। इट डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेंटल एज एटसेट्रा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर ये तीन पॉइंट्स आप लोग एक्सप्लेन कर लो तो जो इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होगा आप लोगों से कि लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन एंड दीज थ्री आर द एरियाज। ये भी इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द थ्री मेन एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वो है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन एजुकेशन। ये देखो, एजुकेशनल फिलोसफी का एजुकेशन के साथ क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यही पूछा जा सकता है इसी तरीके से कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, और व्हाट इज द रिलेटेडनेस ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। रॉस कहता है, बहुत ही मशहूर कोट है, प्रोवर्ब है उसका। ये प्रोवर्ब और कोट जो है ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में हमें समझाएगी इंशाल्लाह। इंग्लिश का जो हमारा शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल में अगर प्रेजेंट है, हाँ, ज़िबुन्निसा साहिबा, तो इंशाल्लाह सैटरडे से हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक क्लास जो है वो अरेंज कर ले। और इस तरह होगी कि उसी दिन हमारा जो ये पेडागाजी का क्लास होगा वो ऑफ होगा। ठीक है, तो जस्ट एक ही क्लास हम लेंगे। जी, ज़िबुन्निसा साहिबा, आई एम कमिंग टुवर्ड यू। अगर आप कुछ कहना चाहती हो यू कैन अनाउंस। जी। जी सर, इंशाल्लाह सैटरडे और संडे इंग्लिश क्लासेस होंगी वेयर वी विल लर्न द कन्वर्सेशन also, and we will talk about and discuss the English grammar, ओके, which is the most important while constructing a sentence or while you are in a conversation. So it will help us a lot, me and you all, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह सैटरडे और संडे जो है, क्योंकि इंटरव्यू का एक या दो क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से भी पूछा जा सकता है, और ख़ासकर जो ASDO वाले है तो उसका मेरे ख्याल में 11% के 11 क्वेश्चन उसमें मेरे ख्याल में वो थे, ये इंग्लिश से थे। तो जाहिर बात है इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोगों से इंग्लिश से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे कि इडियम्स, प्रोवर्ब्स, कोट्स और इस तरह की चीज़ें, या एक्टिव पीसीओआईसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसी तरह की और जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है और प्रीपोजिशंस है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल सर्च कर लो या बुक्स आप लोग देख लो। लेकिन बेसिक बात यही है कि हमने एक ट्रैक पे जाना है। जब हम एक ट्रैक पे जाएंगे तो जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे तो उसको साथ साथ में लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी कवर होती जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन एजुकेशन। अच्छा, इस पे हम बात कर रहे थे। तो एजुकेशन और फिलोसफी जो है, दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ काइन। ये रॉस का एक मशहूर कॉल है। जी ठीक है। जी। अच्छा जी, नेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। चलो, हम काम जो है वी विल बी ऑन द ट्रैक। अच्छा जी, तो एजुकेशन और फिलोसफी जो है, दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ काइन बाय रॉस। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ द फिलोसफी। कौन कहता है? स्मिथ कहता है कि एजुकेशन जो है इट इज द डायनामिक साइड, एजुकेशन स्टैटिक है। सॉरी, फिलोसफी जो है वो स्टैटिक है, एजुकेशन जो है उसको हरकत में लाती है।
ठीक है। और फिलॉसफी डिटरमिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिलॉसफी डिटरमाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। फिलॉसफी एस्थेटिक, एजुकेशन मेक इट डायनामिक, स्मिथ का एक मशहूर कॉल है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 35। 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड करिकुलम का ताल्लुक जो है वो प्राइमरी क्लासेस से बहुत ज्यादा है, और इसका ताल्लुक जो है वो बस्ता लोड के साथ है, कि ये जो बस्ता लोड है इसको हम कम करें। जब हम एक बुक के अंदर सारे किताबों को जब हम मर्ज करते हैं तो दिस इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। When different subjects are merged in one book for the purpose to decrease बस्ता लोड is called integrated curriculum। और ज्यादातर ये जो है ये यूज होता है हमारे पास प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, which institution is responsible for curriculum development in college and universities? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए करिकुलम कौन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कॉलेज और यूनिवर्सिटी बेस्ड करिकुलम डेवलप करने के लिए, ठीक है। HEC जो है इसका पुराना नाम था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1972 की पॉलिसी में ये रिकमेंड हुआ था और 1974 में ये बना था, और इसका नाम 2002 में मुशर्रफ इरा में इसका नाम जो है फिर चेंज किया गया हायर एजुकेशन कमीशन HEC को, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाई यू डिड एमएड एंड बीएड आफ्टर क्वालिफिकेशन। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक के जहन में अपना अपना एक आंसर होना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में जो आंसर था वो यही था कि इनिशियल सर्वाइवल के लिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा जब यूनिवर्सिटी या किसी प्रोग्राम से फारिग होता है तो उसकी इनिशियल सस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इनिशियल सस्टेंस के लिए मैंने क्या किया, टीचिंग ज्वाइन की। तो टीचिंग को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पाया, तो उसके लिए चूंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बीएड और एमएड है, दैट्स वाई टू बिकम अ प्रोफेशनल टीचर्स आई डिड एमएड एंड बीएड, ठीक है। तो बिकॉज फॉर इनिशियल सर्वाइवल आई जॉइन टीचिंग, आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग, फॉर दैट रीजन आई डिड एमएड एंड बीएड, एंड ऑल्सो टू बिकम अ प्रोफेशनल टीचर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल टीचर। तो professional teacher is a teacher who have specialized knowledge and skill about their vocation, while non-professional teacher is a teacher who didn't have any specialized knowledge and skills about their teaching profession, ठीक है। तो जहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होंगे तो उसको हम प्रोफेशनल टीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने मिस तो नहीं किए, स्किप तो नहीं किए, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच टाइप ऑफ करिकुलम। अच्छा जी, अच्छा मैं एक पॉइंट भूल गया कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, ये तो जाहिर बात है HEC डेवलप करता है, लेकिन जो हमारे स्कूल्स है उसके लिए जो करिकुलम विंग है DCTE खैबर पख्तूनख्वा में, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये डेवलप करता है। और 2010 डिवोल्यूशन प्लान के बाद, 18 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है एजुकेशन चूंकि एक सूबाई इशू है, दैट्स वाई सूबा खुद ही बुक्स भी प्रिंट करता है और खुद ही जो है करिकुलम पे काम भी करता है, लेकिन सुपरविजन कौन 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 करेगा? जो करिकुलम ब्यूरो है 1967 में जो बना था, फेडरल करिकुलम ब्यूरो, ठीक है, तो वही इसकी क्या करती है, सुपरविजन करती है, ठीक है। तो ये है स्कूल लेवल की करिकुलम की बात है। Which type of curriculum design is implemented in Pakistan at school level? स्कूल लेवल पे कौन सा करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है? यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ करिकुलम। तो टाइप ऑफ करिकुलम तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जस्ट करिकुलम की जो सीधा सीधा बातें हैं वही लिखनी होती है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स एंड लर्नर सेंटर करिकुलम जो है ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। हाँ, आप लोग ये भी कह सकते हो कि टुडे SNC is in the majorities of the localities of Pakistan, SNC has been implemented since 2011 or 2021, 2022 and now in 2023, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज MDGs?
मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? तो मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स को अगर हम देखें तो ये 2000 में आए थे, और इसका जो टाइम फ्रेम था वो 2000 से 2015 तक। ठीक है, ये 8 गोल्स पर मुश्तमिल था, और इसका जो गोल नंबर 2 है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, और जो एमडीजीज था ये स्पेसिफिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था, क्योंकि आगे एसडीजी आ रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमडीजीज एंड एसडीजीज। तो एमडीजीज और एसडीजीज में मेन फर्क यही है कि एमडीजीज जो है इसके 8 गोल्स है, जबकि एसडीजीज के 17 गोल्स है। फर्स्ट, एमडीजीज 2000 में आया था, एसडीजीज 2015 में आया था। सेकंड, थर्ड, एमडीजीज जो है वो जस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था, जबकि एसडीजीज ओवरऑल जो है दुनिया की जितनी भी ममालिक है सबके लिए है। ठीक है, और एसडीजीज का जो टाइम फ्रेम है वो 2015 टू 2030, 2030। अच्छा, एमडीजीज के जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन के हवाले से गोल 2 था, और गोल 2 में यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात है, जबकि एसडीजीज गोल 4 जो है वो फोकस करता है एजुकेशन पे, और उसका उसमें क्या है, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन वेयर देयर इज वन टीचर, one classroom, every student without any discrimination on the basis of sex, on the basis of creed, on the basis of caste. Everyone is achieving their education in under the supervision of same teacher. ठीक है, जबकि क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एजुकेशन मीन विच फुलफिल द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, द डिमांड ऑफ द मार्केट एंड द डिमांड ऑफ द कंट्री। दिस इज द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, so what is MDGs? Millennium Development Goal was for underdeveloped countries. It was presented in 2000. It has to be completed up to 2015. It comprises of 8 goals, while at goal 2 talked about universal primary education. Question number 40. SDG. What is SDG? Sustainable Developmental Goal. अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि what is sustainable development? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट which नॉट compromise द फ्यूचर। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज करें कि फ्यूचर के जनरेशन के लिए वो अवेलेबल हो, हम उसको खत्म ना करें। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्यूचर को देखते हुए जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम डेवलपमेंट करते हैं, दिस इज एसडीजीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल is it's established in 2015. It has to be achieved up to 2030. It has 17 goals. Goal 4 is related to inclusive and quality education. ठीक है, पूछा जा सकता है व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने आप लोग को डिफाइन किया पहले। पूछा जा सकता है व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन। तो एक क्वेश्चन से ये देखो, जो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वाले वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। वो आप लोगों को कहेगा कि व्हाट इज करिकुलम, आप लोगों ने कहना है कि इट इज द सम ऑफ ऑल द करिकुलर एंड co-curricular activities which is carried out inside and outside of the school. तो उसका सेकंड क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट आर co-curricular activities। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन के सराउंडिंग में जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसको प्रिपेयर करना है, वेल प्रिपेयर करना है। ठीक है, और एक एरिया पे जब वो स्टक कर जाते हैं तो वही एरिया जो है उनकी उसी ही एरियाज में वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता है और कोशिश करता है कि कहीं पे आपको या पंसाए या आपसे कुछ चीजें जो है वो निकलवाए। ठीक है, करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो ऑन द स्पॉट होना ये चाहिए कि आप लोग सर्च करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NESR नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022 में जो अभी 2023 में प्रेजेंट हुआ था 2022 साल के लिए, इट्स 62.8%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो है 53%। ठीक है, तो ये फिगर जो है आप लोगों ने जहन में बिठाना है। 62.8% को हम 63 पॉइंट भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 63 पॉइंट। ठीक है, MDG2 क्या है? ऊपर हमने ये एक्सप्लेन किया, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, OOSC इन पाकिस्तान, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान जो है वो 22.8 मिलियन है, जबकि ऑल वर्ल्ड जो है वो 258 मिलियन इन द वर्ल्ड है, जो कि हमारे पॉपुलेशन का 37% बनता है। हमारी 37% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर है, आउट है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, हु इज करंट फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, जो मैंने सर्च किया तो यह है मिस्टर मेदाद के मेदद है, मिस्टर मेदाद अली सिंधी।
तो ये हमारा करंट एजुकेशन मिनिस्टर है। लेकिन आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप लोगों ने सर्च करना है कि करंट एजुकेशन मिनिस्टर केपी का कौन सा है और करंट एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे पास फेडरल कौन सा है। अभी तो चूंकि निगरान हुकूमत है तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है वो निगरानी होंगे। ठीक है, व्हाट आर द पेजेस ऑफ एसएनसी? तो एसएनसी के जो पेजेस थे 2021, 2022, 2023, 2021, 2022 एंड 2023। 2021 प्राइमरी के लिए मार्च 2021, लेकिन कोरोना की वजह से ये मार्च 2021 चला गया था अगस्त 2021 तक। ये फिर अगस्त 2021 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। मार्च 2021 पर प्राइमरी, मार्च 2022 पर मिडल एंड मार्च 2023 पर सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो है एसएनसी के पेजेस है जो कि अभी एजुकेशन में ये कुछ एरियाज में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो टाइम इज ड्रेनिंग, टाइम इतना नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई अच्छा सा पॉइंट हो, ही कैन शेयर, द फोरम इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। जी।